राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रों के, वो हम डिस्कस करेंगे। विभिन्न काल में प्राचीन क्षेत्रों के नाम, राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के, प्रमुख क्षेत्रों के जो नाम रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक तरफ लिखेंगे काल, ठीक है, दूसरी तरफ हम लिखेंगे प्रमुख क्षेत्र, और तीसरी तरफ हम लिखेंगे प्राचीन नाम उनके क्या हैं, प्राचीन नाम उनके क्या होने वाले हैं। ये तीन हमारे कॉलम्स रहेंगे। काल की यदि हम बात करें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे महाभारत काल के बारे में, महाभारत काल के बारे में। ठीक है, महाभारत काल में अलवर और जयपुर जिलों का जो उत्तरी भाग है, बीकानेर और जोधपुर जिले का जो भाग है, उसको उलूक प्रदेश या फिर कुरु और जांगल देश कहा जाता था। ठीक है, उलूक प्रदेश, कुरु या फिर जांगल देश उसको कहा जाता था। तो महाभारत काल में क्षेत्र का नाम क्या है, क्षेत्र का नाम है हमारा अलवर और जयपुर जिलों का उत्तरी भाग, अलवर व जयपुर जिलों का उत्तरी भाग, इसके अलावा बीकानेर व जोधपुर के जो जिले हैं, बीकानेर व जोधपुर के जो भाग हैं, उनको प्राचीन टाइम पर क्या नाम था उसका, उलूक प्रदेश या फिर कुरु और जांगल देश। प्राचीन नाम था उलूक प्रदेश या फिर कुरु जांगल देश। किस टाइम की बात है, महाभारत काल की बात है। नेक्स्ट है हमारा 6वीं सदी ईसा पूर्व, 6वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व। इस टाइम पर जयपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर टोंक क्षेत्र जो आते थे वो मत्स्य देश में आते थे, या फिर उसको मत्स्य देश बोला जाता है। इसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, जयपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, और प्राचीन टाइम पर टोंक किसका भाग था, जयपुर का भाग था। ठीक है, ये किस में आते थे, मत्स्य देश या फिर मत्स्य देश में आते थे। मत्स्य देश या फिर मत्स्य देश में, और राजधानी क्या थी, विराटनगर राजधानी थी। विराटनगर राजधानी थी। ठीक है, ये आपको प्राचीन नाम याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है महाजनपद का जो युग था, महाजनपद का जो युग था। ठीक है, महाजनपद के युग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, जोधपुर, बीकानेर उत्तरी भाग जो होता है उसको आठविक प्रदेश, भरतपुर, धौलपुर, करौली के भाग को सूरसेन साम्राज्य कहते थे। भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनके जो भाग थे उसको बोलते थे हम सूरसेन साम्राज्य। एक बार मैं लिख देता हूं सारे के सारे, फिर हम डिस्कस करेंगे। जोधपुर और बीकानेर का उत्तरी भाग, ठीक है, इसके अलावा नागौर क्षेत्र, नागौर क्षेत्र को अई छत्रपुर कहते थे। सिरोही क्षेत्र, सिरोही क्षेत्र को कहते थे चंद्रावती। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर और नागौर, इनको संयुक्त रूप से कहते थे सपादलक्ष। जोधपुर, बीकानेर, नागौर, और इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र। जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र, उनके नाम बता देता हूं मैं आपको। देखो, भरतपुर, धौलपुर और करौली को तो क्या कहते थे, सूरसेन साम्राज्य कहते थे। जोधपुर, बीकानेर का जो उत्तरी भाग था उसको आठविक प्रदेश कहते थे।
नागौर जो क्षेत्र था उसको अहिछत्रपुर कहते थे, सबको पता है। सिरोही क्षेत्र था उसको चंद्रावती कहते थे पहले। जोधपुर, बीकानेर और नागौर को सपादलक्ष या फिर सपादलक कहते थे। जैसलमेर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसको दुंगल कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भरतपुर, धौलपुर और करौली को सूरसेन साम्राज्य। जोधपुर, बीकानेर और उत्तरी भाग को क्या कहा जाता था? इसके भाग को कहा जाता था आठविक प्रदेश। नागौर क्षेत्र को कहा जाता था अहिछत्रपुर। ठीक है, सिरोही क्षेत्र को कहा जाता चंद्रावती, और जो इसको कहा जाता था सपादलक्ष या फिर सवालक। ठीक है, और जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र को दुंगल कहा जाता था। ये इनके प्राचीन नाम है जो कि आपको याद रख के चलने हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें मौर्य काल में क्या नाम थे राजस्थान के? मौर्य काल की यदि हम बात करें तो मौर्य काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और टोंक और कोटा, इनके प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और इसके अलावा टोंक और कोटा। टोंक और कोटा, इनके क्या नाम मिलते हैं? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के नाम मिलते हैं सिबी प्रदेश, और कोटा और टोंक के नाम मिलते हैं मालव प्रदेश। दोनों आपको याद रखने हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का नाम मिलता है सिबी प्रदेश, और कोटा और टोंक का नाम मिलता है मालव प्रदेश। मालव प्रदेश। ठीक है, ये नाम आपको याद रख के चलने हैं। अगला है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त काल की यदि हम बात करें, गुप्त काल में टोंक, कोटा, इस क्षेत्र को मालव प्रदेश बोलते थे। कोटा के आसपास का जो क्षेत्र था उसको नाग प्रदेश बोलते थे। भरतपुर, अलवर के क्षेत्र को अर्जुनायन बोलते थे। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, उत्तरी पंजाब के क्षेत्र को योधे प्रदेश कहते थे। कौन से टाइम पर? गुप्त काल में। लिख देता हूं मैं यहां पर, टोंक व कोटा के क्षेत्र को। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर, अलवर क्षेत्र को, कोटा के आसपास के क्षेत्र को, और गंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तरी पंजाब को। उत्तरी पंजाब क्या नाम मिलते हैं इनके? देखो, एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले तो टोंक और कोटा का जो क्षेत्र है उसको तो सेम मालव प्रदेश बोलते थे। मालव प्रदेश। भरतपुर, अलवर का जो क्षेत्र है उसको अर्जुनायन बोलते थे प्राचीन टाइम पर। गुप्त काल की बात हो रही है, अर्जुनायन। कोटा के आसपास का जो क्षेत्र है उसको नाग क्षेत्र बोला जाता था। और हनुमानगढ़, गंगानगर, उत्तरी पंजाब का जो क्षेत्र है उसको योधेय प्रदेश बोला जाता था। योधेय प्रदेश। ठीक है, आप ये मत समझना कि मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं इन चीजों को, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे डायरेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा काल आता है वो आता है राजपूत काल। राजपूत काल। ठीक है, राजपूत काल की बात करें तो इसमें जोधपुर, बीकानेर और गौड़बाड़ प्रदेश। जोधपुर, बीकानेर और गौड़बाड़ प्रदेश। गौड़बाड़ प्रदेश, इन तीनों के नाम क्या मिलते हैं? गुर्जर प्रदेश इसको बोलते हैं। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनका जो भाग है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, उसको आगढ़, बधारी या फिर बागड़ प्रदेश बोला जाता है। और जालौर और बाड़मेर जिले, जालौर और बाड़मेर जिले, इनका नाम मिलता है त्रिवेणी। क्या नाम मिलता है? त्रिवेणी इनका नाम मिलता है। ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, त्रिवेणी। तो सबसे पहले तो जोधपुर, बीकानेर और गौड़बाड़ प्रदेश, इसको तो बोलते हैं गुर्जर प्रदेश राजपूत काल में। गुर्जर प्रदेश। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बोलते हैं आगढ़, बधारी और बागड़ प्रदेश। आगढ़, बधारी और बागड़ प्रदेश।
ठीक है। जालोर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसको त्रिवेणी बोला जाता है राजपूत काल में, त्रिवेणी। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या थे, प्राचीन नाम थे डिफरेंट डिफरेंट काल में, महाभारत काल से लेकर राजपूत काल तक राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रों के क्या क्या नाम रहे हैं ये हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत क्या हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत क्या हैं।